बाकी लोग चले गए क्या? ठीक है। अच्छा भाई सत्यम, ये सही है ऐसा फॉर्मेट? सही रहेगा ना? यस सर, ठीक है। हाँ, बोरियत भी फील नहीं होगी, क्यों हो रही है? नो है ना? ठीक है। नहीं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाए क्या? मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे या सही चल रहे हैं हम? नो सर, स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया, थ्योरी का स्पीड बढ़ा दिया। चलो ठीक है। यस सर। ओके ओके ठीक। नहीं तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना थोड़ा, वो तो टाइम तो चाहिए ना उसमें, क्वेश्चंस के लिए। यस सर, ठीक यस। है, थ्योरी में मैं सिर्फ बता के आगे बढ़ जाऊंगा कि ये होता है ना। ओके। कुछ यस। जैसे अलग से आया है या फिर कुछ डेरिवेशन टाइप है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, ये जो है क्लासिकल रिजल्ट है। एक्चुअल में क्लासिकल जो है, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना अभी? ओके। दिख रही है। अच्छा दिख रही है, ठीक है। हम्म ये जो है आपको याद रखना ही है ना? ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश का ये जो है, यहां पर हम देखें, इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएं, किसमें? ई पावर एक्स इंटू एफ में। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो आपका ये कैंसिल होके ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? एफ इंटू ई पावर एक्स। या फिर हम वैसे देखें, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो आपको ई पावर एक्स के अंदर एफ प्लस उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू जो फंक्शन है। ठीक है। यहीं से हम एक दूसरा भी लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे, अभी तो आप आगे बढ़ो। ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन करना है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को भी छोड़ दिया, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो। ये जो क्वेश्चन है अभी करना है। सर ई पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। ओके। तो यहाँ पर जो 1 - x का होल स्क्वायर है और 1 + x² का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो 1 - x का होल स्क्वायर जो है, उसको यदि हम देखें तो उसको लिख सकते हैं हम 1 + x² - 2x अपॉन में। ओके। ये ऐसा लिखा हुआ है। अब 1 + x² को अलग अलग किया तो ये बचा 1 -2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। ओके, नीचे इधर बच जाएगा 1 + x²। समझ में आया? 1 - x का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया और नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर लिखा है। अब 1 + x² को अलग किया तो ये बचा। अब आप देखो बाहर क्या है, ई पावर एक्स, समझना। बाहर जो है ई पावर एक्स है। मैं इसको यदि एफ लेता हूं, इसको यदि मैं एफ लूं, तो ये माइनस साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका एफ डैश लिखा हुआ है। तो इसी से हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन ई पावर ई एक्स इंटू एफ होगा। ठीक है। इसी का एक्सटेंशन है ई पावर एच एक्स, फिर एच का डिफरेंशिएशन इंटू एफ प्लस एफ का डिफरेंशिएशन। ये होगा ई पावर एच एक्स इंटू एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन कैसे? आप इसको डिफरेंशिएट करो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएट ई पावर एच एक्स इंटू एफ, पहले इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा ये, देखो आप ध्यान से देखो, ई पावर एच एक्स इंटू एफ और एच का डिफरेंशिएशन, फिर ई पावर एच एक्स इंटू एफ का डिफरेंशिएशन, तो ये तो कॉमन है एफ का डिफरेंशिएशन। तो आपको याद ऐसे रखना है, ई पावर एच के साथ एच का डिफरेंशिएशन हो और फंक्शन हो, प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वही किया गया है यहाँ भी, है ना? अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें तो। एग्जाम्पल 8 अभी ट्राई करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर से चालू? अच्छा चालू है, ओके। ओके।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ये वाला। ये तो हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। ओके ओके, इसमें भी एक्स पावर 4 + 2 है, ठीक है। तो इसको भी +2x² -2x²। बिल्कुल, +2x² -2x² करके वो फिर परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। और एक एफ है तो दूसरा एफ डैश। कर लिया, बता दूं मैं। इसमें x⁴ तो इसको मैं जो है +2x² किया -2x² किया, +2 को +1 लिखा। तो ये जो है x² +1 का होल स्क्वायर बन गया। और माइनस या प्लस के साथ आ गया 1 - 2x², ठीक है। ये बन गया। अब इसका डिनोमिनेटर जो है 1 + x² का पावर 5/2 है। अलग अलग किया तो यहाँ ये बचेगा, कहाँ गया ये, और इधर ये बचा, ठीक। उसके बाद इसको f लिया तो f डैश ये है, तो इसको माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। तो ये f लिया तो ये f डैश है, इधर ये f लिया तो ये f डैश है। तो आपका इंटीग्रेशन ये आ गया निकल के। ये देखो, ये डायरेक्ट है, ये f है तो ये f डैश लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा ही हो जाएगा। इधर इधर देखो, वही वाली बात आ गई कि x² को, एक तो एक तरीका है कि x² को मैं t लिख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, या जैसे अभी e⁻hx का बताया था वैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो आप। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, f(x + x * f डैश) मतलब f हो, उसके साथ x * f डैश हो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x * f + c। बहुत ही सिंपल, कैसे? इसका डिफरेंशिएशन ये होगा क्या, x का डिफरेंशिएशन f बचेगा, फिर x * f का डिफरेंशिएशन f डैश, तो f + x * f डैश, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन x * f डैश। तो ये वाला क्वेश्चन यदि हम देखें तो 1 में cos x जो होगा, 1 में सॉरी 1 + cos जो होगा वो क्या होगा आपका, चलो एक बार लिख लेते हैं, 1 + cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ओके, नाउ 1 में 1 + cos x को लिख सकते हैं हम 2 cos² x/2, तो वो हो जाएगा x/2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा sec² x/2 sin x/1 + cos x, तो sin x को लिखा हमने cos x - sin x का होल स्क्वायर, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, या फिर हाफ एंगल में sin x को लिखा 2 sin x/2 cos x/2, और ये हो जाएगा 2 cos² x/2, तो cos कैंसिल होके ये आ जाएगा tan x/2, ठीक है। इस 2 को यहाँ लिखो आप। अब यहाँ देख सकते हो आप कि x के साथ ये था ना, अब इसको मैं f लूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है क्या, f डैश, तो x f डैश प्लस f किसका इंटीग्रेशन होता है, x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x * f दैट इज tan x/2। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। अब ये सारे एग्जाम्पल आप चाहो तो ये पीडीएफ में शेयर
कर सकता हूँ। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। ओके, अच्छा ठीक है भाई, रैशनल फंक्शन आता है तो हमारे दिमाग में आएगा पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ, यदि लीनियर है। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो इसके इससे कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। यदि ऐसा नहीं है, मान लो ऊपर मैंने ले लिया पावर डिग्री 5 ले ली, नीचे डिग्री 3 ले ली, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले आप इससे डिवाइड करो, तो एक क्वाड्रेटिक प्लस समथिंग अपॉन में क्यूबिक बचेगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक है तो लग सकता है। तो इसमें लगाने के लिए क्या करेंगे हम, लीनियर फैक्टर के लिए a अपॉन में x माइनस, तो जितने भी लीनियर फैक्टर है, अब तो उसको ऐसे लिख दिया। अब लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिख दो आप, a अपॉन में x माइनस है और प्लस b अपॉन में उसका स्क्वायर। समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में bx प्लस सी, मतलब लीनियर आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, और ये कब होगा, जब इसके फैक्टर नहीं निकले। यदि फैक्टर निकल गए तो ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट टाइप में। समझ गए। ऐसे ही यही, यदि ये इसके फैक्टर नहीं निकल रहे तब हम बात कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, ये लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, ए अपॉन में एक्स माइनस, यहाँ स्क्वायर होता तो एक बार और लिखते हैं, बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए एक बार लिख दिया बी एक्स प्लस सी, और स्क्वायर के लिए फिर से एक बार लिखा डी एक्स प्लस ई। अब ये जितने भी वेरिएबल, अब जितने भी कांस्टेंट लिए इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लो। जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया और न्यूमरेटर को आप कंपेयर कर दो सीधा, तो ए बी सी जो भी है आपके कांस्टेंट्स वो आ जाएंगे। जैसे ये है, समझ गए। यहाँ लिखेंगे हम a अपॉन में एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 5, और न्यूमरेटर भी कंपेयर करके हम निकाल सकते हो। आगे बताने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो वही है ना। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या क्या किया है ना। एलसीएम लेके न्यूमरेटर फिर कंपेयर कर दिया, फिर वो तो सारे एक्स के लिए ट्रू है तो आप एक्स कुछ भी रख सकते हो, वहां से ए और बी निकाल लो। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर पे कितनी है, क्यूबिक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद ये निकला, अब यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। ओके, आ रही है बात समझ में। यहाँ भी कुछ ऐसे ही चलेगा। ओके, समझ में आ गया भाई। अब ये 1/क्वाड्रेटिक, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक और अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए हैं, तो सभी को आप कन्वर्ट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं वो वाले अप्लाई कर दो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। इन सबको भी समझ लो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इसके लिए हम क्या करेंगे, समझना। इस क्वाड्रेटिक का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, लीनियर। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लिखना चाहेंगे, सॉरी, जो न्यूमरेटर है उसको लिखना चाहेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखना चाहेंगे इस डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन। तो कोई भाई कांस्टेंट आएगा ही आएगा, वो कांस्टेंट हमने ले लिया के। ठीक है, ये लीनियर है तो ये लीनियर हो गया, प्लस कांस्टेंट को हमें देखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट के लिए हमने लिख दिया एम। तो जो न्यूमरेटर है दैट इज पी एक्स प्लस क्यू, उसको हम क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस एम। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, अब इसको मैं क्यू से डिवाइड करूं, समझना। तो इसको हमने टी लिया तो ये dt लिखा हुआ है क्यू डैश, और 1/क्वाड्रेटिक ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ऐसे अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऐसे ही होगा। इसको टी लिया तो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हमें आता है। अंडर रूट क्वाड्रेटिक का कैसे, जो अभी बताया था,
इस फॉर्मेट में, प्लस माइनस इस फॉर्मेट में, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। ओके ये क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12, इसको यदि आपने कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते सीख जाओगे, ठीक है। ओके, यहाँ देखो, सिंपल ही है क्वेश्चन भी, तो जल्दी करेंगे थोड़ा। 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 माइनस हाफ। ओके, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 1/2, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, नहीं हाफ का नहीं, 1/4 का होल स्क्वायर, सही है। क्योंकि तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1/16 आएगा, तो माइनस 1/16 करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो ये हो गया 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। तो इसका इंटीग्रेशन हमें, या तो ये एक्स माइनस है, मतलब इसको आप कैपिटल एक्स ले लो और इसको ए ले लो, तो कैपिटल एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, एक्स की जगह पे रख दो और एक की जगह ये। ओके, सो नाउ ठीक, बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो, इसको कर लेना और आंसर लिख लो यहाँ से। यहाँ पर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो चलो देख लो जल्दी से। क्या क्या हमने अभी देखा था कि ये जो है ऊपर न्यूमरेटर, इसको हम ट्राई करेंगे कि समथिंग कांस्टेंट इनटू इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, 8x प्लस 4 प्लस कुछ कांस्टेंट m। अब l और m निकालने के लिए हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करते और कांस्टेंट कंपेयर करते, तो l और m आ गया, l m आ गया, तो आपका काम हो गया, जैसे इसने किया है यहाँ पर। क्या किया गया भाई, देखो यहाँ देखो भाई, l और m जो है उसने कंपेयर करके निकाल लिया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो इसको टी लिया तो dt लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये 1/क्वाड्रेटिक। अभी देखा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना के, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये बनेगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस जो भी है, ठीक है। कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, बोलो। आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 से हम, या यहाँ से हम, पेज नंबर आई थिंक 8 है ना, ठीक है, यहाँ से हम कल देखेंगे। और जो बाकी लोग हैं, ठीक है, उन्हें बोलो यार कि ज्वाइन करें, ठीक है। कल कम से कम 10 लोग चाहिए मुझे, ठीक है, कम से कम 10 लोग। ओके, और बाकी लोगों को बोल देना कि ये जो आज का रिकॉर्डिंग है शेयर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, किसी कोई डाउट है क्या, थ्योरी में डाउट हो या फिर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को।